हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे विश्लेषण पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 33.3%, ऑप्शन नंबर सी 33.4%, ऑप्शन नंबर 4 44.2%। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बी के वेतन से, क्या है, बी के वेतन से, ये कह रहा है कि बी के वेतन से 50% अधिक। ठीक है, तो इस 50% का मतलब क्या होता है, इस 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना इसकी, ये वाली, तो ये होती है बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। अब ये क्या है कि 50% अधिक है, तो अधिक में एक जोड़ देंगे, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई ए की वैल्यू। क्या हो गई, ए की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर क्या है नाम से, वो ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% मतलब होता है 1/2। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो होती है बी की, जिसके साथ वो कहता है, यदि वो कहता ए से 50% अधिक है, तो नीचे वाली वैल्यू होती है ए की। तो अब क्वेश्चन है आराम से, हो कि बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% मतलब 1/2। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो होती है जो उसके साथ होता है। तो यहाँ पे है बी, तो ये बी की हो गई। तो वो अगर अधिक है, तो 2 में 1 जोड़ दो, हो गई 3। 2 में 1 जोड़ दो, हो गई 3। अब ये हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। ठीक है, वो कह रहा है कि तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी, ये हुई ए, ये हुई 3। ठीक है, तो ए से ये कितना प्रतिशत कम है, तो ये 1 कम है, 1 कम है। ठीक है, अब दिक्कत होती है कि हम नीचे किसे ले, नीचे हम किसे ले, देखो जिससे वो कहता है, वो कह रहा है कि तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो नीचे लेंगे ए को। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, 33 सही 1/3%। क्लियर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आया। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो एक बार इसे हम रफ कर देते हैं। जो टेस्ट हमारा क्या टेस्ट हमारा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सॉरी 8, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी से 15% अधिक है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो कि, तो पहले तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है कि बी से 15% अधिक है। अब ये क्या कह रहा है कि बी से
बी से 15% क्या है, अधिक है, बी से 15% अधिक है। ठीक है, तो ये 15 जो होता है ना, आप 15 को सोल्व करो तो 15 और इस परसेंटेज ही है नीचे आएगा, इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100। ठीक है, और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 0, तो ये आया कि बी से 3/20। ठीक है, अब जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जिसके साथ हो, जिससे ये कहता है ए से बी से, तो ये कह रहा है कि बी से, तो नीचे वाली वैल्यू हो गई बी की, नीचे वाली वैल्यू हो गई बी की, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, तो 20 से 15% अधिक है। ठीक है, तो 20 के अंदर हम 3 ऐड कर देंगे, 20 और 3 कितने हो गए 23, कितने हो गए 23। अब ये 23 जो है ना, ये है ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है ना वो, कि ए बी से 15% अधिक है। ठीक है, तो बी की वैल्यू तो हो गई नीचे वाली, ठीक है, और अधिक है तो 20 में 3 जोड़ दो, कितनी हो गई 23, तो ए की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़ो, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वो ये कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है, ये 3 कम है, ये कितने प्रतिशत कम है 3 कम है। ठीक है, भैया 23 है, ये है 20, तो कितना कम है 3 कम है। ठीक है, तो ये 3 कम है। अब देखो नीचे क्या आएगा, ठीक है, जिससे वो कहता है, वो कह रहा है कि बी ए से, तो नीचे आएगी ए की वैल्यू, क्या आएगी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 23। ठीक है, तो 3/23। अब इसको करो चेंज। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए, ये हो गए 300, 300/23। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23, भाई 23 एकम 23, बचे कितने, बचे 7, कितने हो गए 70, और 23 दिया 69 69। ठीक है, तो 23 के 69, बचे कितना 1, तो कितना 1 बटे कितना है 23, और 1/23 को सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा हमारा 8 होगा 13.04, क्या आएगा 13.04। ठीक है, क्या आएगा इसका 13.04 इसका आंसर, क्योंकि 1/23 को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, तो ऑप्शन नंबर है हमारा 4, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 13.04%। ठीक है भाई, 300/23, 13.04। ठीक है, चलो, तो कितना क्वेश्चन हो गए हमारे, तो क्वेश्चन हो गए हमारे 8। ओके, तो इसको रख करते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को ध्यान मतलब करने से पहले ना एक चीज समझते हैं हम। ठीक है, वो क्या है, एक हमारा फॉर्मूला ये होता है कि जो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू मात्रा। ठीक है, और इस मात्रा को ना हम क्या बोल देते हैं,
खपत भी हम बोल देते हैं, ठीक है। और इस खर्च को क्या बोल देते हैं हम, व्यय, क्या बोल देते हैं, व्यय, ठीक है। तो मूल्य बराबर, सॉरी, खर्च बराबर मूल्य गुना मात्रा, ठीक है, या व्यय बराबर मूल्य गुना खपत, ठीक है। चलो अब देखो भाई, यदि हमें मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा, सॉरी, हमें निकालना मूल्य, तो ये आएगा मात्रा नीचे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा। खर्च को कह देते हम व्यय और मात्रा को बोलते हम खपत, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मूला होता है, खर्च बराबर मूल्य इंटू मात्रा, ठीक है। चलो यदि हमें मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा या व्यय बटे खर्च, ठीक है। यदि हमें निकालनी है मात्रा, ठीक है, तो इसके बटे में ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा खर्च बटे मूल्य, ठीक है। और खर्च को बोलते हैं क्या, खर्च को बोलते हैं व्यय, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखो आप कि खर्च बराबर मूल्य इंटू मात्रा, और मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा, खर्च को बोलते हैं व्यय, मात्रा बोलते हैं खपत, मात्रा बराबर खर्च बटे मूल्य, खर्च को बोलते हैं व्यय, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले ध्यान नोट, मतलब कि अपने रजिस्टर में इनको ध्यान से लिख लो, ठीक है। चलो ये लिख लिया आपने, चलो अब क्वेश्चन को करना बिल्कुल ध्यान से, अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य, क्या है, दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो क्या कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि हुई हमारी, क्या हुई, ये जो मूल्य हमारा 60 रुपये से बढ़ गए, क्या है, 60 रुपये से बढ़ कितने हो गए, ये हो गया 70 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, 60 रुपये से बढ़ गया 70 रुपये हो गया, ठीक है। वे कहा कि तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, क्या है, खर्च समान रहे। ये कह रहा है कि खर्च समान रहे, मतलब कि खर्च उतना का उतना रखना चाह रहा है, ठीक है। तो खर्च क्या है, समान। यदि खर्च समान रहेगा, सपोज करो पहले भी खर्च एक था और अब भी खर्च एक है, मतलब खर्च समान रहे, तो पहले भी खर्च एक था और अब भी खर्च क्या है, एक, हमने मान लिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो खपत निकालनी है हमें, ठीक है। जब हमें खपत निकालनी है तो अभी थोड़ी देर पहले खपत का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको, खपत का फॉर्मूला होता है खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। ये आपको लिखाया हमने, ये आपको लिखाया ना कि खपत बराबर खर्च बटे मूल्य, ठीक है। अब देखो, तो खपत निकालने में तो खर्च ऊपर रखना पड़ेगा, तो खर्च कितना पे, एक, मूल्य से कितना है 60, तो 1/60, तो यहाँ भी कितना आएगा 1/70, क्योंकि खर्च एक है, मूल्य कितना 60, ठीक है। तो 1/60 1/70, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे 16, इसको 1/7 1/70 करेंगे 16, तो जब हम इसे सोल्व करते हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही ना। तो ये 16 का आएगा हमारा, यहाँ आएगा 70, यहाँ आएगा 60, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा करो, अब देखो इसको, ये बटे में है क्या है
1/60, 1/70। इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि इन दोनों का ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका 7×42। क्या आएगा? 7×42, 42 मतलब कि 2400 वो आएगा। 4200। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको खपत। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 4200। ठीक है, तो 1/60, 4200 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, 1/70, 4200 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, सॉरी यहाँ भी 0 0 कट जाएगी। तो 7×6 = 42, 70, 7×6 = 42 और 0, तो ये आ गया 70, ये आ गया 60। तो मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या कह सकते होंगे? खपत कितनी हो गई? 70 से हो गई हमारी 60। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोलना है? तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए? कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए? ठीक है, अब देखो दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। अब देखो ये 70 है, 70 है और 60 हो गई। 70 से 60 हो गई, तो 10 का कम कर देनी चाहिए, तो 10 हमने कम कर दी। ठीक है, अब किस पे? 70 पे। ठीक है, बटे में लेंगे 70। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना हमारा? 1/7। तो 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा, देखो इसको मैंने मतलब कि सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो 2/7 को लिख देते हैं हम। क्या 14 क्या है इसका ऑप्शन? 14.28। ठीक है, 14.28। ठीक है, इसको सोल्व मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 1/7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इसका 14.28। ठीक है, सोल्व कर लेना आप इसको। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया वाला आपको? ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। ठीक है, देखो यदि आपके क्वेश्चन 9th सही से समझ में नहीं आया ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब 10वां क्वेश्चन है, सेम इसकी तरह है। ठीक है, ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? क्या अतिरिक्त वृद्धि ना हो? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये कहा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तो पहले तो 20% मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो चीनी की कीमत में, कीमत मतलब मूल्य। ठीक है, तो मूल्य कितना हो गया हमारा? देखो वृद्धि हो गई, पहले थी 5, इसमें 1 बढ़ गया, कितनी हो गई? 6। तो 5 से हो गई 6, तो मूल्य हो गया 5 से 6। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए? चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए? तो खपत पूछा हमसे। ठीक है, जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मतलब कि चीनी पर हुए व्यय मतलब खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब कि व्यय मतलब पहले जितना रहना चाहिए। ठीक है, यदि व्यय पहले जितना है, यदि व्यय पहले हमने मान लिया 1 था, तो यहाँ भी 1 था, वो खुद कह रहा है कि कोई वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने पूछा हमसे खपत, क्या पूछा? खपत। ठीक है,
और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन से पहले 3 फॉर्मूले लिखाए थे कि खपत, तो खपत का फॉर्मूला क्या होता है? खपत का फॉर्मूला होता है खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। ठीक है, ये बताया था। अब देखो, तो खर्च को बोलते हैं हम व्यय। ठीक है, ओके। तो हमें खपत निकालनी है, क्या निकालनी है? खपत। तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यय पर आना पड़ेगा। व्यय, व्यय कितने यहाँ पे? 1/5, 1/6। भाई ये तो हमारा क्या हो गया? व्यय। ये क्या हुआ? क्या होगा हमारा? मूल्य। तो जब तो खपत आता है, खपत का फॉर्मूला क्या होता है? व्यय ये और मूल्य ये। ठीक है, 5, 1/5, 1/6। अब खपत हो गई हमारी 1/5, 1/6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। 1/5, 1/6। ठीक है, तो क्या लेंगे हम? 5 और 6। अब 5 और 6 कैसा है देखो, जब हम 1/5 और 1/6 को सोल्व करेंगे ना, तो इनका एल्सियम आएगा 30। क्या आएगा? 30। ठीक है, तो 1/5 और 1/6, तो एल्सियम को ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और 5 6 30 और 6 पंजे 30, तो 6 और 5। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या? ये लिख देंगे हम 6 और 5। क्या? 6 और 5। ठीक है, अब देखो, तो चीनी की खपत में कितने कटौती की जानी चाहिए? तो कितनी कटौती की जानी चाहिए? अब देखो, ये 5 से 6 हो गई, मतलब 5 से 6 हो गई, तो एक कम हो गई, एक कम होगी। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? 6। भाई 5 से 6 हो गई, किस पे? 6 पे। तो 1/6। ठीक है, 1/6, और 1/6 का मतलब होता है क्या? 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर है आपका बी। ओके, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, मतलब कैसे क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर ये 10th एक ही कंसेप्ट पे था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो खाद्य तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो खाद्य तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई मतलब कि मात्रा। ठीक है, तो क्या क्या कह सकते हैं हम? वृद्धि हो गई। पढ़ लेते हैं दोबारा। उसी बजट को बनाए रखने के लिए, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? ठीक है, तो खाद्य तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब देखो, सॉरी 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मतलब 1/4। तो ये कह रहा है कि 25% कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो कीमत मतलब मूल्य है, तो मूल्य कितना हो गया इसका? 4 से 1 बढ़ गया, तो 400 हो गया 5। मूल्य 400 हो गया 5। ठीक है, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, बजट मतलब कि खर्च मतलब व्यय। ठीक है, तो बनाए रखने के लिए बना उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? मतलब कि जो उसका जो खपत कह रहा है, खपत निकालने में। ठीक है, तो खर्च उतना ही रखना, व्यय व्यय कह दो या खर्च का तो बात एक ही है, उतना ही रखना। सपोज करो हमने यहाँ 1 रख दिया, पहले भी 1 था अब भी 1 था। ठीक है,
एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। उपभोग का मतलब होता है कि खपत, ठीक है। तो खपत निकालनी है हमें, क्या निकालनी, खपत। और खपत का फॉर्मूला क्या होता है, खपत का फॉर्मूला होता है कि खपत या मात्रा क्या दो, बात एक ही है, ठीक है। तो खपत का फॉर्मूला होता है खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य, ठीक है। अब देखो, तो खर्च मतलब व्यय, खर्च को क्या बोलते हैं हम, व्यय। खपत बराबर व्यय बटे मूल्य, ठीक है। अब देखो व्यय कितना यहाँ पे, 1/4 और 1/5। तो ये क्या कह सकता हूँ मैं, खपत बराबर, तो कह सकता हूँ 5 से कितना हो गया वो, 5 से हो गया वो 4, ठीक है। एक परिवार को अपने उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो 5 से, अब ये 4 हो रहा, तो 1 की कमी कर देनी चाहिए, ठीक है। अब किस पे कर देनी चाहिए, किस पर कर देनी चाहिए, 5 पे, ठीक है। तो नीचे आएगा 5 और 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी इस वीडियो के अंदर हमारे 7, 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 9th, 10th, 11th, ये क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न पे थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, ये आपका है होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया तो मैं ये मानूंगा कि आपको हमारी जो क्लासेस है वो समझ में आ रही है, ठीक है। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर प्लीज़ देना है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ओके बाय, अब आपसे मिलते हैं।